था जिसे प्रोपेलर फैन कहते हैं, परों वाला पंखा होता है जिस तरफ शाम पड़ी है और वो साइड हमेशा कंडेंसर साइड पर जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखें जिन्होंने बाहर जाना है ख़ास तौर पर। ये आपकी मोटर जल गई है, आपको दे देते मोटर फिट करें, तो मोटर फिट नहीं करते। वो आगे भी हमारी तरह बैठे हैं, इंडियन है या पाकिस्तानी ज़्यादा हराम कॉपी करते हैं कि आपको मोटर दे दी, ख़राब मोटर उठा के दे देंगे या उस साइज़ की लगे फिट कर आप फिट कर देते हैं। जब पर फिट करने लगते हैं तो आप पानी फिट नहीं होते, आप कहते हैं सर ये पर नहीं लगते, फिर आपको गालियाँ देते थे मार सड़ ठीक ठाक बेइज्जत करते हैं। आपका कसूर भी है, बेइज्जत करना उनका राइट है, आपका काम है। पहले जब आप मोटर को फिट करने लगे हैं पहले मोटर को देखें, सेकेंड हैंड मोटर आपको दे रहे हैं, मोटर ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आप फिट कर रहे हैं। दूसरा, जिस टाइम आप फिट करने लगे आप शाफ्ट का साइज, परों का साइज देखें कि आया इसका बुश इसके साइज के मुताबिक है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप शाफ्ट और इसमें फ़र्क आ जाए पंखे के बुश में, तो आपकी मोटर फिट कैसे पर लगाएंगे, पर नहीं लगेगा उसको, या टूल लगेगा तो फिर जाके फिट होगा, तो वहाँ टूल कहाँ से लगाएंगे। तो इस वजह से आपने पहले ये देखना होता है कि आया सेम साइज़ है, मोटर ठीक है, और कंडेंसर साइड पर आपकी शाफ्ट लंबी जानी चाहिए, बैक साइड पर आपकी शाफ्ट लंबी आएगी और वेपरेटर साइड पर शाफ्ट छोटी आएगी। जिधर बिलोर फैन लगना है जो इंडोर वाली साइड है, कमरे वाली साइड, वेपरेटर साइड, उधर शाफ्ट छोटी आएगी। अगर बड़ी शाफ्ट लगा दी फिर आप फंस जाएंगे कि आप बिलोर कैसे लगेंगे, बिलोर लग ही नहीं सकता। तो आपने ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि बात रिपीट कर रहा हूँ, कंडेंसर साइड जो कमरे से बाहर जाना है उस तरफ अगर आप फैन फिट कर रहे हैं तो शाफ्ट बड़ी होनी चाहिए और वेपरेटर साइड पर शाफ्ट छोटी होगी। जिस साइड पर शाफ्ट छोटी होगी उधर प्रोपेलर फैन नहीं आएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन यानी बिलोर फैन आएगा। इस साइड पर आपका वेपरेटर है तो इस साइड पर आपका बिलोर फैन आएगा। अब बिलोर फैन पटरी वाला पंखा होता है, ये सामने लगा हुआ है आपके पास, इसके अंदर अब इस पंखे की वर्किंग पोजीशन देखें, यह पंखा कैसे काम कर रहा होता है। ये जो आपका प्रोपेलर फैन है या एक्सियल फैन है, ये हवा को इधर एक साइड से खींचेगा, उसका प्रेशर बढ़ाएगा और कंडेंसर के ऊपर से बाहर खारिज कर देगा। तो हवा के अंदर जो ठंडक है वो रेफ्रिजरेंट जज़ब कर लेगी और खुद बुखारात से माय हालत में तब्दील हो जाएगी, हवा गर्म होकर बाहर खारिज हो जाएगी। लेकिन बिलोर फैन इसका अपोजिट काम करता है। बिलोर फैन हवा को पीछे से नहीं खींचता, बिलोर फैन हवा को शाफ्ट की चीज़ से सामने खींचेगा, हवा के अंदर जो हरारत होगी वो कूलिंग कॉइल जज़ब कर लेंगे, हवा ठंडी होकर इस बिलोर फैन ऐसी हवा को खींच रहा है और अमूदन इसको घुमाता है बिलोर के अंदर बड़ी तेज़ी से और दूसरी तरफ से अमूदन इसको खारिज कर देता है। यानी आपका विंडो ये लगा हुआ है, हवा को ऐसे खींचेगा, हवा इसके साथ टकराएगी और बिलोर के अंदर घूमेगी, उधर शेल के अंदर अपने डोम के अंदर घूम को प्रेशर बनेगा, उसका प्रेशर बनकर ये दूसरी साइड पर ये बाहर खारिज हो जाएगी, यानी कमरे के अंदर ये खारिज हो जाएगी। एयर कंडीशनिंग के अंदर वही हवा बार बार इस्तेमाल होती रहती है। अगर हवा में आपको समझते हैं कि उलझन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान खारिज करता है और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ पर घुटन पैदा होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं, एसी के साथ वेंटिलेशन ग्रिल लगाई जाती है। तो ताज़ा हवा और वेंटिलेशन ग्रिल को हमेशा खोल के रखें ताकि ताज़ा हवा कमरे के अंदर आती रहे और ऑक्सीजन कम ना हो। समझिए, विंडो के अंदर ये चीज़ दी गई होती है। तो अब इसके अंदर गैस चार्जिंग का इशू, विंडो हमारे पास बहुत कम, मैंने देखा है फॉरन इतना टाइम गुजारते हुए कि लीकेज के चांस बहुत कम आते हैं। वहाँ चांस आते हैं कि ये आपकी कैपिलरी टकरा रही होती है पाइप के साथ, कुछ टाइम के बाद इसके अंदर पाइप ख़त्म हो जाता है, रगड़ खा खा कर इसके अंदर लीकेज आ जाती है।
बासूरत देखा बहुत कम चांस है कि आपका ये कंडेंसर या वेपरेटर लीक हो जाए। तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या होता है, अगर लीकेज आ जाए तो विंडो में लीकेज ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। विंडो खुद बताता है मुझ में लीकेज है। क्यों? रेफ्रिजरेंट के साथ साथ थोड़ी मिकदार में एयर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो तेल आ जाता है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है उसका यहाँ पर दूर से विंडो को देख के पता चल जाता है, आयल अपना निशान छोड़ता है, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है। वहाँ पर ये नहीं है कि एसी बंद पड़ा रहेगा, नहीं, एसी खराब होने की देर है उसी टाइम शॉप पर आएगा, क्योंकि फॉरन में आप एसी के बगैर नहीं रह सकते। सर्दियों के अंदर भी एसी चलता है, एसी बंद नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, फॉरन एसी आए आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये तेल आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। प्रेशर क्यों देते हैं? प्रेशर इस वजह से देते हैं कन्फर्म हो लीकेज, दूसरा इस वजह से देते हैं वहाँ पर हमने रगड़ाई कर दी होती है। रगड़ाई के टाइम एक टेक्निकल बंदा प्रेशर की मौजूदगी में रगड़ाई करता है ताकि अंदर कचरा न जाए। अगर इस तरह करेगा तो अंदर कचरा जाएगा, कचरा जाके कैपिलरी में फंस जाएगा, आपकी कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा। अनाड़ी मैकेनिक ऐसे रगड़ रहा होता है, लेकिन जो समझदार बंदा है वो उसे पता है कि अगर इसके अंदर कचरा चला गया तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं शरीर हूँगा। तो वो क्या करता है, अंदर प्रेशर पे करता है, प्रेशर की मौजूदगी में वो रगड़ाई करता है ताकि अंदर कचरा ना जाए। प्रेशर निकल रहा होता है वहाँ पर, तो रगड़ाई कर लेनी, थोड़ी सी रगड़ाई हो गई ऐसे सुई के बराबर, रगड़ाई कर लेंगे। रगड़ाई करने के बाद प्रेशर को रिलीज़ करें, रिलीज़ करने के बाद वहाँ पर आप काम करें। फिर थोड़ा सा प्रेशर देकर आप जॉइंट को चेक कर लें, वरना हम चेक नहीं करते, हमें अपने टांके पर इत्तेमाद होता है, लेकिन फिर भी आप चेक करना चाहें चेक कर लें टांका लीक। खास तौर पे फॉरेन के अंदर बड़ी अच्छी कंपनी है जर्नल। अब जर्नल चार्जिंग लाइनें हैं, सबसे महंगा तरीन एसी जर्नल का है। अब जर्नल हमारे पास नहीं आ रहा होगी, जगह जर्मन आपके चाइना का कोई आ रहा है, तो यहाँ पर चार्जिंग लाइन नहीं होती, आपको चार्जिंग लाइन खुद लगानी। अब आप चार्जिंग लाइन कहाँ से लगाएंगे? याद रखें, चार्जिंग लाइन सेक्शन लाइन दोनों डोम के अंदर खुलती हैं, कंप्रेसर के होल के अंदर खुलती है। डिस्चार्ज लाइन पंप के अंदर खुलती है, डिस्चार्ज मफलर के साथ उसका लिंक होता है। तो डिस्चार्ज लाइन आपकी जो है वो कंप्रेसर के पंप के अंदर खुल रही है, सेक्शन लाइन चार्जिंग लाइन डोम के अंदर खुल रही है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एसी जिसने पहले उसमें गैस चार्ज नहीं की, फर्स्ट टाइम वो रिपेयरिंग के लिए आया है, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा हम ट्यूब कट, आरी के ब्लेड से नहीं, आरी के ब्लेड से कभी भी ट्यूब को नहीं काटा जाता जिसमें आपने काम करना है, क्योंकि आरी के ब्लेड से सारा कचरा लाइनों में जाएगा। आपकी लाइनों के अंदर आयल होता है, थोड़ा थोड़ा वहीं चिपक जाता है, और फिर ऐसा ऐसा बाद में निकलता है, कंप्रेसर में आ गया, कंप्रेसर स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, आगे कहीं सिस्टम में चला जाएगा तो सिस्टम ब्लॉक कर देगा। मैकेनिक जो होता है, टेक्निकल बंदा, इस टाइप की गलती का सोच भी नहीं सकता। अनाड़ी है, दिमाग नहीं है, वो इस टाइप के हरकतें करते हैं। समझदार बंदा पता होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और मैं फंस जाऊँगा, मैं जलील होकर रह जाऊँगा। हम क्या करते हैं, आरी के ट्यूब कटर से आप हल्का सा निशान लगाते हैं कि जिस जगह पर आपने ट्यूब को रखना है। फ्रंट पे हम ऊपर वाली ट्यूब के ऊपर वाली साइड पर हम निशान नहीं लगाते कभी भी। ऊपर वाली साइड पर आपने निशान लगाया, जब एसी आप फिट करेंगे, कवर के अंदर बंद करेंगे, ये जो चार्जिंग लाइन है कवर के साथ टकराएगी, वरना एसी जब चलते हैं हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है, आपकी लाइन टकराएगी और डैमेज होगी। गैस आपको पहले से डालना पड़ेगी।